हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या रहने वाली है। आज की वीडियो है ब्रह्मास्त्र 2, यानी कि AIPGET 2025 के लक्ष्य के करीब हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं और कितनी सहज तरीके से पहुंच सकते हैं, उसके लिए आज की वीडियो रहने वाली है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र 1 जो हमने वीडियो बनाई थी, जिसमें काफी सारे लाइक्स गए थे, जिसमें हमने बताया था कि कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए अगर AIPGT 2025 आपको क्रैक करना है इस 3 महीने में, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आयर आर्मी के यूट्यूब चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं एक बार। लेकिन आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें कि ब्रह्मास्त्र 2 यानी कि AIPGT के लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। उसको पाने के लिए एक टाइम टेबल तो होना चाहिए ना। हमें अगर मेहनत करनी है, ठीक है, हमारे पास मटेरियल है, लेकिन हमें मेहनत कैसे करनी है और किस मेहनत से हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, पूरे दिन में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, इस बारे में आज बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि लास्ट तक आप देखें ताकि आपको नॉलेज हो जाए इसके रिगार्डिंग, और आपका लक्ष्य प्राप्ति में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यही टाइम टेबल ने मेरे को अपने लक्ष्य प्राप्ति में हमेशा हेल्प किया है। मैं हमेशा इस टाइम टेबल को फॉलो करता रहा और आज भी फॉलो करता हूं। आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूं, आप सभी के लिए कोर्स बनाता हूं, ठीक है, लेक्चर लेता हूं। तो आज भी मैं ये टाइम टेबल फॉलो करता हूं, जिससे मुझे काफी फायदा रहता है और मैं अपने आप में एक मोटिवेटेड, एक पॉजिटिव, एक एनर्जी फील करता हूं, जिससे मुझे लगता है कि वो एनर्जी से आप सभी स्टूडेंट भी, मेरी एनर्जी से आप अपनी एनर्जी मिलाकर एक अपनी लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि आयुर आर्मी का लक्ष्य ही यही है, आयुर्वेद की आर्मी को खड़ा करना। दूसरी एक खुशखबरी बता दूं मैं आप सभी को कि आयुर आर्मी ने 7K सब्सक्राइबर अभी हाल ही में कल जो है कंप्लीट करे हैं आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आयुर्वेद की आर्मी जो है, हमने 100 फॉलोवर थे शायद, उससे स्टार्ट करी थी आज से 6 महीने पहले, और आज जो है लगभग 7K सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। और मेरा यही लक्ष्य है कि आयुर्वेद का कोई भी स्टूडेंट पूरे इंडिया में किसी भी कोने में है, वो आयुर आर्मी के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, ताकि वो आयुर्वेद की आर्मी में योगदान दे पाए। क्योंकि अच्छी स्टडी कम पैसों में प्लस ऑथेंटिक जानकारी, ठीक है, ये सब जो है आज की टाइम में आयुर्वेद की फील्ड में नहीं है। ठीक है, गुमराह बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आयुर्वेद की आर्मी जो है एक प्रबल खड़ी हो, ताकि हर जगह जो है आयुर्वेद का वर्चस्व कायम हो पाए, और जहां भी स्टूडेंट जाएं या जहां भी डॉक्टर कंसल्टेंट बनकर जाएं, तो वहां पे जो है उनका बोलबाला हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आयुर्वेद को बढ़ावा मिलता रहे, बस यही हमारा लक्ष्य है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से ये आयुर आर्मी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है हम कई सारे कोर्स दे रहे हैं। AIPGET का क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स जो है हमने अभी लगभग एक हफ्ता पहले ही स्टार्ट किया है, और जिसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप शिद्दत से 1 महीना, 3 महीना हमारे साथ पढ़ लेते हैं, और 1 महीने में उसको कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7 मिलेंगे आपको, सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी। और डाउट ग्रुप आपका रहेगा 24/7, कोई भी जानकारी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकेंगे उसमें। तो ये AIPGT का क्रैश कोर्स आप जरूर लीजिए। अगर आपने बेशक BMS बहुत साल पहले किया, स्टडी छोड़ चुके हैं, या जहां से कोचिंग ले रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, हौच पौच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा इतनी सारी चीजों में, ठीक है, तो मात्र 1 महीने की पढ़ाई और 2 महीने की आपकी सेल्फ स्टडी, यानी हमारे साथ रिवीजन क्लासेस के साथ आपका AIPGT जो है क्रैक हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, दूसरा कोर्स जो है UPSC का MCD AMO मॉक इंटरव्यू बैच है, जो हम 6 अप्रैल से लगभग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारी जानकारी देंगे, एक्सपर्ट आएंगे, उसमें 2 मॉक इंटरव्यू आपके पर्सनल होंगे। एनटेट आईओएस का कोर्स है, और आज ही यानी 2 अप्रैल के दिन UPPSC AMO/MOCH 2025 ये कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। ये आप आयुर आर्मी ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 20 अप्रैल से, इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो याद रखें 20 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी इसकी। और AIPGT 2025 जो है आपका 2100 रुपये मात्र में है। ठीक है,
और ये 2100 रुपये, ये जो है इसमें मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ये सारी टीम आयुर आर्मी के खर्चे में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही सस्ता जो कोर्स रखा है हमने, ताकि जो इम्पोर्टेंट रहे। और ये यूपीपीएससी का कोर्स जो है ये भी 4200 का रखा है, और विद वैलिडिटी जो है इसकी 1 साल, या फिर जब तक एएमओ नहीं होता। ठीक है, ये आपकी वैलिडिटी रहने वाली, एएमओ या फिर 1 ईयर, एक चीज रहेगी आपकी। तो इसमें ये जो है आपको ध्यान देना है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, और इसमें सारी जानकारी, सारा संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई जानकारी है, लेक्चर, स्क्रीनिंग, मॉक टेस्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, या आयुष जीके, राजस्थान जीके, ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं। और ये जो है आयुर आर्मी को डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कोर्स रिलेटेड अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं हमें। और आयुर आर्मी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें डेली जानकारी आपको मिलती है, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्रह्मास्त्र 2। टाइम टेबल क्या रहने वाला है? टाइम टेबल की बात करें तो सबसे पहले मैं सोचता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। आपको मेरे साथ, ठीक है, 5 बजे सुबह आपको उठना है। 5 बजे मैंने क्यों रखा है ये? 5 बजे इसलिए रखा है क्योंकि 5 बजे नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट जो है वो जग जाता है, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हमारा टाइम टेबल अगर आप निभा लेते हैं शिद्दत से, ईमानदारी से, 3 महीना देना है बस, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये टाइम टेबल ऐसा है जिसमें अमूमन स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चन होता है कि हमें नींद बहुत आती है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी अच्छा काम करने से पहले नींद बहुत आती है। तो इस टाइम टेबल में आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, आपकी निद्रा जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, यानी निद्रा बिल्कुल नहीं आएगी, और आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे, ऐसा टाइम टेबल है। तो मैं सोचता हूँ कि सुबह 5 बजे आप जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। इसमें भी अगर कोई 4 बजे उठ सकता है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आप कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है। ठीक है, तो अगर 4 बजे उठ जाते हैं तो वेल एंड गुड। 5 बजे अगर उठ जाते हैं, 5 बजे भी उठ जाते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 से 6। 5 से 6 आप क्या करेंगे? आप नित्य कर्म करेंगे अपना। ठीक है, आप वॉशरूम जाएंगे, जो भी चीजें हैं आपको डेली कर्म के वो करेंगे आप। प्लस इसके साथ जो है आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे। अगर आपको नहाना धोना है, ठीक है, नहा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान लगाएंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, और किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। आप थोड़ा ध्यान लगाइए, अपने से बात करिए, मौन रहिए। उस 5 बजे बहुत अच्छी ठंडी हवा होती है, छत पे जाइए। ठीक है, प्रकृति को महसूस करिए, एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए अपने शरीर में, फील करिए, और माइंड को शांत रखिए। ठीक है, 5 से 6 1 घंटा बहुत अच्छा है। ठीक है, अब क्या है ना, तुरंत उठते ही कोई पढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई आप सो रहे थे, अच्छी नहीं ले रहे, तुरंत उठ गए तो अचानक कौन पढ़ लेगा? इसलिए आपको बॉडी को भी उस मतलब लाइन में लाना पड़ेगा धीरे धीरे, कि हाँ अब हम टारगेट के लिए एक्टिव होने जा रहे हैं, एनर्जी एकत्रित करनी पड़ेगी। अब क्या करना है? 6 बजे से आपका जो है मेन स्टार्ट होता है आपकी सेल्फ स्टडी। क्या होती है सेल्फ स्टडी? 6 से 8 आपको क्या करना है? चरक संहिता पूर्वार्ध उठानी है। 2 घंटे का ये शेड्यूल है। 2 घंटे जो है आपको चरक संहिता पूर्वार्ध उठानी है, और उसमें जो है जैसे पूर्वार्ध में क्या आ गया, सूत्र स्थान आ गया, निदान स्थान आ गया, विमान स्थान आ गया, ठीक है, शारीर स्थान आ गया। तो इनके लगभग टारगेट रखना 1 से 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मुझे। और कंप्लीट कैसे? कि आपसे कोई भी सुने वो चीजें जो आपने याद करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, या जो आयुर आर्मी में बताए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े हैं और याद हैं, तो ऐसे आपको पढ़ाई करने के वो याद रहें। ठीक है, वो याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपकी स्टडी मानी जाएगी कि बहुत अच्छी हो रही है, समझ के, याद करके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 5 चैप्टर 2 घंटे में करना कोई छोट बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 चैप्टर आप कर सकते हैं। कुछ चैप्टर उसमें छोटे भी होते हैं जिसमें याद करने की कम चीजें होती हैं, कुछ लंबे चैप्टर भी होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी होती हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं टाइम टेबल पूरा होने से पहले, कि क्या चीज नहीं करनी है, क्या नहीं करना है। अगर ये टाइम टेबल, ये ब्रह्मास्त्र का आप यूज कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है ये याद रखें। ठीक है, दोस्तों से नहीं मिलना है, कितने भी दोस्त बुलाएं, आज आ जाओ, चलते हैं, मूवी देखते हैं, नहीं मिलना है। ठीक है, 3 महीने की बात है, 3 महीने ही आपको अपने लक्ष्य पे जो है फोकस रखना है। 3 महीने क्या नहीं रख सकते आप?
और इसके बाद आपकी एमडी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, आपकी लाइफ बनेगी, ठीक है। तो 3 महीने के लिए क्या त्याग नहीं कर सकते? त्याग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी लक्ष्य पाने के लिए त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर त्याग कर लेते हो तो आपको फल निश्चित ही मिलता है। तो दोस्तों के साथ दूसरा क्या नहीं करना है? कोई भी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाना है। अब शादियों का माहौल आने वाला है अप्रैल के बाद, ठीक है, फंक्शन होंगे, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। आपको फैमिली गैदरिंग में नहीं जाना है कहीं भी, ठीक है। कोई भी मैरिज अटेंड नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाना है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है? बाहर का नहीं खाना है, ठीक है। जंक फूड जो होता है, बाहर का नहीं खाना है। बाहर का क्यों नहीं खाना है? क्योंकि इस टाइम बाहर का खाया, कोई बैक्टीरिया चला गया, टाइफाइड हो गया, पड़े रहोगे 15 दिन तक, फीवर रहेगा, टाइम टेबल ब्रह्मास्त्र सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्या फायदा जब शरीर ही सही नहीं है, खुद ही पढ़ने का मन नहीं चलेगा। तो इस टाइम तो आप बिल्कुल भी कोई भी बीमारी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से जो है आपको स्वस्थ रहना है। तो बाहर का कुछ नहीं खाना है, ठीक है। और मनोरंजन के साधन जो होते हैं जिसमें टाइम खर्च होगा, लाइक सिनेमा, ठीक है, या फिर नेगेटिव लोगों से मिलना। नेगेटिव लोग जो होते हैं कि नहीं यार 3 महीने में कौन कहता है कि हो जाएगा AIPGT। अरे आज तक नहीं हुआ, 1 साल पिछली साल मैंने दिया, पूरी साल मैंने कोचिंग करी, ठीक है, पूरी साल मैंने ये करा सेल्फ स्टडी करी, मेरा नहीं हुआ, कि कौन कह रहा है कि हो जाता है? ठीक है। तो उनसे कहना कि आयुर आर्मी जो है ना, वो कहता है और दावे से बोलता है कि 3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उनको बता देना और 3 महीना रुक जाओ, बस इतना बोल के आ जाना और पढ़ते रहना, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, बस वो पढ़ते रहना। 3 महीने बाद मिलना उस दोस्त से और कहना कि यार मेरा तो हो गया भाई, और इस सिलेक्शन हो गया, ये देखो BHU में होगा, ये देखो मेरा आइया में हो गया, ये मेरा CVPEX में हो गया, मेरा तो हो गया। तुम्हारे तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ा या तुमने क्या पढ़ा हमें नहीं पता, ठीक है। सीधी सी बात, चुपचाप रहो, लक्ष्य को चुपचाप हासिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें, 1 मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जो है 8 से 9 ब्रेकफास्ट है। अब देखिए ब्रेकफास्ट मैंने 1 घंटे का रखा है, क्यों रखा है? 2 घंटे आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा बोर महसूस ना करें, ठीक है। ब्रेकफास्ट करें 10-15 मिनट में, एंजॉय करें ना। आपका अगर मन है कोई गाने सुनने का, सॉन्ग सुनने का, या फिर अच्छा पढ़ने का ही मन है, चलो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई के बीच में आपको इतना इंटरवल का टाइम मिलना चाहिए कि आप जो है बोर महसूस ना करें, ठीक है। अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी से ही महसूस करें हर बार। जब जब आप सिटिंग बैठे, जब जब आप सिटिंग करने बैठे सेल्फ स्टडी के लिए, तब तक आप पॉजिटिव महसूस करें कि नहीं यार मैं बोर नहीं हूं, मैं पढ़ूंगा अब, क्योंकि मैंने 1 घंटा जो है ब्रेक ले लिया, अब मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है, फैमिली से बात करेंगे उस टाइम, एंजॉय करेंगे। न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपकी कोई हॉबी है तो उसको कर लेंगे, सिंगिंग करते हो सिंगिंग कर लो, आप बाथरूम सिंगर हो तो ठीक है बाथरूम में गा लो, आधे घंटे 15 मिनट रियाज कर लो, ठीक है। डांसिंग है तो डांस कर लो, आप खुश रहो, दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, ठीक है। फिर आ गया अगला अगला 2 घंटे का शेड्यूल। फिर 9 से 11, दिन के 9 से 11 आपको जो है सुश्रुत संहिता उठानी है। अब सुश्रुत संहिता में कैसे उठानी है? सुश्रुत संहिता में अपने हिसाब से बना लीजिए कि सूत्र स्थान में पढ़ूंगा भाई 2 घंटे डेली, ठीक है। और इसको कवर करके दोबारा रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी कवर करूंगा। सूत्र स्थान पढ़ूंगा या निदान, ठीक है, या फिर इसमें शारीर पढ़ लूंगा। तो ये जो है 9 से 11 का टाइम, सूत्र स्थान, निदान, शारीर, इन तीन जो है मुख्य जो है ये आपके स्थान इनका है, ठीक है। और इसमें भी वही श्लोक और वो जो सब जो आयुर आर्मी में जो पढ़ाया जा रहा है, जो लेक्चर लिए जा रहे हैं, वो सारा आपको कवर करना है। बस उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली, घबराने की जरूरत नहीं है। 11 से 12 अब टाइम है, 11 से 12, ठीक है, 2 घंटा पढ़ लिया। 11 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? कोई भी पारिक का पेपर उठा लीजिए, पारिक का लास्ट के पेपर उठा लीजिए, ठीक है, और स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना, 1 घंटा पढ़िए उसको, ठीक है, और उसके क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। अब उसमें ये मत सोचिए कि मैंने 100 क्वेश्चन करे हैं और मेरे 50 गलत हो गए हैं, मान लो 50 रॉन्ग हो गए या 50 ही सही है, और आप अब डिप्रेशन में आ गए, यार मेरी तो पढ़ाई बेकार जा रही। में आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और 3 महीने में आपको क्रॉस करना है। इसलिए जो है आपको उस उन क्वेश्चनों पे नहीं जाना है, वो पुराने ट्रेंड में थे। आज क्या है, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएंगे।
इसलिए आपको इसके लिए जो है दुखी नहीं होना है, आपको बस ये देखना है कि जो गलत हुए हैं क्या मैं उसको सही कर सकता हूँ, क्या मैंने अपनी बेवकूफी से वो गलत करे हैं। अगर वो बेवकूफी यहाँ हो रही है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, वहां ना करूं मैं, एटलीस्ट एआईपीजीटी जिस दिन है। तो वो बेवकूफी करने के लिए ही आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं कि आपके गलत हों। जितने गलत होंगे आप अपने आप को खुश नसीब माने और भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान मेरे गलत हुए, बहुत अच्छी बात है, मुझे पता चला मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अगर मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम, तो मुझे पता होना चाहिए हितायु अहितायु सुखायु दुखायु ये चार चीजें हैं, पता ही नहीं है, ऑप्शन में था। ठीक है, और आपने कुछ और सोच रहे हैं, किसी और लेवल पे थिंकिंग कर रहे हैं, पदार्थ विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं, और क्वेश्चन जो है टुच्चा था। ठीक है, तो ये इसलिए जो है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गलत हो रहे हैं, उसने जितने गलत है उतना खुश हो। ठीक है, अगला है, देखिए कितना बड़ा टाइम है, 12 से 3, 1 2 3, 3 घंटे आपको फ्री टाइम दिया। क्यों दिया? एंजॉय करिए। क्यों दिया मैं बताता हूँ। 1 घंटा 12 से 3 आप अगर सुबह नहीं नहाया आपने, नहाएंगे, ठीक है, लंच करेंगे, आधे घंटे फैमिली के साथ टीवी देख लिया, चलो थोड़ा बहुत। 1 घंटा आपको सोना है, स्लीप। 1 घंटा आपको नींद। अब स्टूडेंट के दिमाग में होता है ना, बहुत नींद आती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, आंखें सूजी सूजी सी रहती हैं, पढ़ने में मन नहीं चलता। एक तो इसलिए नहीं चलता क्योंकि आप जो है बोरियत होकर पढ़ते हैं। एक आप जब अंदर से खुश होकर पढ़ते हैं कि मेरा सिलेक्शन मुझे लेना है, ठीक है, और ये मेरा काम है, कर्तव्य मानकर आप पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये 1 घंटे की स्लीप आप ले लो, 2 से 3, 2 से 3 आप सो जाइए, फिर सो के उठेंगे, फिर आप एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को पाएंगे कि हाँ यार। और उससे क्या होता है ना, आपने जो पढ़ा है ना वो आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता, लास्ट तक चला जाता है वो, ठीक है, आपको सेव हो जाता है, आपका डाटा सेव हो जाता है आपके माइंड में। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड तक चला जाता है आपके वो। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है आपको नींद लेना भी। अगला जो है, अगला है नींद लेकर आप उठे, 3 से 5 आपको चरक उत्तरार्ध। ठीक है, 2 घंटा फिर आपको देना है, 3 से 5 चरक उत्तरार्ध। अब उत्तरार्ध में क्या आ गया आपका? चिकित्सा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा पढ़ेंगे, 2 2 3 3 5 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 1 महीने में आराम से हो जाएगा, 1.5 महीने में। ठीक है, और ऐसा पढ़ेंगे जो आपको रटा हुआ हो, बिल्कुल अच्छी तरह याद हो, ठीक है, समझ आए आपको। और सिद्धि स्थान, ठीक है, कल्प तो थोड़ा सा है, वो तो कभी भी खत्म कर दो, 1 दिन का है। तो चिकित्सा सिद्धि, इस पे फोकस करेंगे आप। चरक उत्तरार्ध तो 2 घंटे आप देंगे। तो अभी तक चरक पे कितना दे दिया आपने? चरक पे 4 घंटे दे दिए और आपको पता भी नहीं चला, 4 घंटे आप पढ़ चुके हैं, वो 4 घंटे काफी होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट को देने के लिए। 5 से 6 फिर टी टाइम है आपके लिए, टी टाइम रखा है जिसमें आप चाय पीजिए, फैमिली के साथ बातें कीजिए। ठीक है, फैमिली में पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा कहा जाता है कि फैमिली के लोग ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और उन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है, वही हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। तो उन्हीं के साथ टाइम व्यतीत किया जाए, ना कि फोन मिला के भाई तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। वो हमेशा तेरे तुमको और आपको जो है नीचा ही दिखाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा उसका। वो यही कहेगा यार मेरा तो बहुत हो गया है, या फिर कहेगा यार नहीं हो सकता 3 महीने में। कई चीजें करेगा, ठीक है, आपको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या है, मानसिक खेल होता है, एक दूसरे दोस्त को तोड़ना। और उनको, आपको ये नहीं पता कि आपकी उस दोस्त से कंपटीशन नहीं है, आपके पूरे भारत के आयुर्वेदिक जो बीएमएस स्टूडेंट है उनसे कंपटीशन है। तो आप किस किस को नेगेटिव सोचोगे, किस किस का पॉजिटिव सोचोगे? आप अपने अंदर ही तलाशिए, अपने अंदर ही आपके सब कुछ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर 6 से 8 क्या करना है? फिर 2 घंटे का शेड्यूल आया, 6 से 8 आपको बैठना है अपने कमरे में। ठीक है, और सुश्रुत उत्तरार्ध, जिसमें उत्तर तंत्र, जिसमें क्या हो गया आपका, उत्तर तंत्र आप पढ़ेंगे, और चिकित्सा, ये इस पे फोकस करेंगे। उत्तर तंत्र से क्वेश्चन आने, 2 घंटे यहाँ पे दिया। अब सुश्रुत देख लीजिए, लगभग 4 घंटे आप दे चुके हैं, तो टोटल 8 घंटे आप पढ़ चुके हैं ठीक है, सुश्रुत और चरक। और फिर होगा डिनर, जिसमें डिनर में आप आराम से अच्छा खाना खाइए, ठीक है, और फैमिली के साथ टेरेस पे घूमिए, टहलिए थोड़ा अच्छा। ठीक है, मौसम का मजा लीजिए। और 8 से 9 के बाद, 9 से 10, 1 घंटा फिर स्टार्ट करना है आपको पारिक। अब पारिक के जो है तुलनात्मक अध्ययन है, या कोई पारिक की स्पेशल नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन हमने पहले ही लगा लिया 1 घंटे में। तो ये आपको करना है। ठीक है, इसमें पारिक के बारे में आपको पारिक से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटा छूटा ना रहे, ठीक है, आपको पता चले। और 10 से 11 जो है ना आपका, लास्ट 10 से 11, या तो पारिक को 1.5 घंटा कर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, या फिर 10 से 11 है, इसमें सेल्फ असेसमेंट करना है और नेक्स्ट टारगेट। कल मुझे क्या है, आपके पास डायरी होनी चाहिए, नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है चैप्टर में, क्योंकि टाइम टेबल तो आपको ये दीवार में चिपका लेना जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, बना के।
प्लस आपको डायरी होनी चाहिए जिसमें पता हो आपको कि नेक्स्ट डे हमें क्या पढ़ना है, सुश्रुत में क्या पढ़ना है, चरक में क्या पढ़ना है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या पढ़ने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है इसमें सेल्फ असेसमेंट या नेक्स्ट टारगेट, और इसमें जो है आपको इसमें जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई सब्जेक्ट उठा सकते हैं छोटा मोटा, जैसे पदार्थ हो गया, ठीक है, रसशास्त्र हो गया, इनको उठा सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपका ये लगभग सारा कवर हो जाएगा सिलेबस। और इसमें सब्जेक्ट को भी बीच में, जैसे मान लो चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई आपकी, तो इसमें सब्जेक्ट को ऐड कीजिए। अब छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं जैसे रसशास्त्र हैं, सारंगधर है, तो इनको ऐड कीजिए और खत्म कीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मिला के कितना घंटा पढ़ लिया आपने, घंटे भी आपके देखिए कितने सारे हो गए, और आपको पता भी नहीं चला और आप बोरियत भी महसूस नहीं हुए। सुबह 5 बजे उठे, ठीक है, 6 से पढ़ना स्टार्ट किया तो 2 घंटा यहाँ हुआ आपका, ठीक है, 2 घंटा, फिर ये हुआ 2 घंटा 4 घंटा, फिर ये हुआ 1 घंटा 5 घंटा, फिर ये हुआ आपका 6 7 घंटे, फिर हुआ आपका 8 9 घंटे, ठीक है, और ये हुआ 10 11 घंटे। 11 घंटे आपने पढ़ लिया है, और पढ़ा भी ऐसे जिसमें आपने, आपको ऐसा लगा कि यार मैं तो मजे भी लिए हैं, ऐसा नहीं है जिंदगी के मजे नहीं ले रहा हूँ, एंजॉय भी कर रहा हूँ, ठीक है। 11 घंटे पढ़ भी लिया है जो हमारा काम है, ठीक है। और मेरे सारे सब्जेक्ट भी कवर हो गए, सब्जेक्ट चेंज भी हुए। एक जो रन रेट है, जैसे क्रिकेट में होता है ना रन रेट, तो वो हमारी इंक्रीज भी हुई, हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई, ठीक है, हमें याद भी रह रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, और ये टाइम टेबल जो है उचित टाइम टेबल है, जिसको 10 से 11 घंटे बहुत होते हैं। जो भी टॉपर बोलता है कि 15 20 घंटे में पढ़ता था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें 20 15 घंटे में 10 घंटा तो वही मान लीजिए वो इधर उधर टाइम व्यतीत करता था, या फिर एक फोकस्ड स्टडी नहीं करता था, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत रही है, या फिर उसको नींद ही नहीं आती थी। आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, और 11 घंटे बहुत हैं आपके लिए। 11 घंटे में आईएएस भी क्रैक किया जा सकता है। तो ये तो AIAPGET है, जो 3 महीने में तो क्रैक होना बहुत ही आसान बात है, इजी है, मैंने भी क्रैक किया था अपने टाइम में, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए और ब्रह्मास्त्र 2 को अपनी लाइफ में लाइए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है इस साल जरूर हो जाए। और आयुर आर्मी का AIPGT क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, उसमें और भी चीजें मिलती रहेंगी, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो एग्जाम से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले मैं हमेशा बताता हूं, जहां से क्वेश्चन पूरे आते हैं, ठीक है, लगभग पूरे आते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, इसलिए आपको ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सच में फायदा होने वाला है, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।